नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द लर्निंग क्लासेस में। और द लर्निंग क्लासेस करने जा रहा है एक शानदार नवाचार, जिसके अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यह हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। तो इस सीरीज के अंदर क्या क्या होने वाला है हम आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगी एजुकेशन न्यूज, क्लास की पीडीएफ, क्लास का शेड्यूल, डेली क्विज और क्लास का शेड्यूल। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो हम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, तो इसके लिए मैं हमारे एक सर हैं सचिन सर, इनको आमंत्रित करना चाहता हूं। तो सचिन सर आइए। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का बहुत सारे लोगों का इंतजार था कि कब कोर्स वापस से शुरू होगा। और ये जो चैनल है ना, वो सिर्फ इस चीज से शुरू हुआ था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से शुरू हुआ था। एक पेन टैब से शुरू किया था और आज एक स्मार्ट बोर्ड तक का सफर। और कह सकते हैं कि 0 सब्सक्राइबर्स से 77,000 सब्सक्राइबर्स, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपने बहुत सपोर्ट करा है, हमें बहुत प्यार दिया है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को आप शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे, किस तरीके से हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है ना, उसमें क्लियरली आपके 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट तो आपका क्या होगा? पहला पार्ट तो है आपका सेकेंडरी लेवल, ठीक है, प्लस सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका क्या है? दूसरा पार्ट हो गया ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया। और तीसरा पार्ट आपका आ जाता है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड। अब भी इन सारे पार्ट से कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत इजी है भाई। जानबूझ के चीजों को डिफिकल्ट किया जाता है, एकदम इजी वे में चीजों को निकाला जा सकता है। ठीक है, सिर्फ चीज ये है ना कि कोर्स थोड़ा सा लेंदी है। स्टार्ट से शुरू करते हो, एंड तक पहुंचते पहुंचते चीजें क्या हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है। बस यही चीज है, और हमको बस यही चीज ध्यान में रखनी कि कैसे हम लोग सारी चीजों को ध्यान में रखे, याद रखे, बस यही। तो जैसे कि अगर सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 9th एंड 10th की बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी की अगर बात करें तो 11th एंड 12th की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें करीबन 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, 180 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। प्लस ग्रेजुएशन में अगर आप देखो तो करीबन 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ग्रेजुएशन में मिलते हैं। और टीचिंग मेथड के मार्क्स दे रखे हैं 40 मार्क्स। ठीक है, ये रेशो है मार्क्स का। अब क्वेश्चंस क्या होता है ना, कभी कभी किसी चीजों से ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी किन्हीं चीजों से क्या आ जाते हैं, कम आ जाते हैं। तो 180 मार्क्स मतलब कि यहाँ पे 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 80 मार्क्स मतलब यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ 40 मार्क्स मतलब कि 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? ये हो गए 150 तो क्वेश्चन हो गए आपके। और 300 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है। मैक्सिमम मार्क्स का पेपर ये हो गया। ठीक है, मेहनत करनी है बहुत अच्छे तरीके से। फैकल्टी थोड़ी सी बढ़ाई गई है, चीजों को थोड़ा सा और एक लेवल अप किया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। तो सिलेबस देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले बात आती है हमारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के सिलेबस की बात आती है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि सेकेंडरी लेवल में इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल में इतने क्वेश्चन आने। ठीक है, दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजें थोड़ी सी सिमिलर भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो करीबन करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको सेकेंडरी लेवल से निकल के आते हैं। ठीक है, जितना एनालिसिस किया है उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले बात आती है सेकेंडरी लेवल की। 9th और 10th में हमारी क्या क्या चीजें हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इजी है भाई, ज्यादा इतना लोड लेने वाली बात नहीं। इसमें
और यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या पता है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई गई है और एक एक टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, किसके बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें लिखा गया। ठीक है, तो सिर्फ नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम के साथ साथ आपको यहाँ पे चीजें देख रखी है कि रेशनल नंबर्स हो गया। ठीक है, जिसमें आपको रेशनल नंबर्स के जो शांत और अशांत दशमलव प्रसार है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, गैर संख्याओं का अस्तित्व, मतलब कि कह सकते हैं कि इन रेशनल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है, डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, इतना खास नहीं है। ये जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा है और ये जो फंडामेंटल थ्योरम है, ये नंबर सिस्टम में आती है। 9th और 10th आपने पढ़ ली, नंबर सिस्टम आपका खत्म। 9th 10th करने के बाद मैं बुक्स भी आपको बता रहा हूं, बुक्स कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं जो आपको कोर्स करवा रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ चार्ज कोर्स है। सिर्फ आपको यही करना है कि कोर्स को अच्छे से शेयर करना है। ठीक है, ये कोर्स आपको खत्म करना है। ठीक है, जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा तो टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, आर डी शर्मा नाम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है जो सीबीएसई के बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और एक तीसरी चीज आती है ग्रेजुएशन की, चलो ठीक है अभी तक हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, और तीसरी चीज आती है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी एक तो पुरानी आप कह सकते हो कि ओल्ड एनसीईआरटी कह सकते हो, एक जो अभी नई वाली चल रही है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हो ना तो आपका काम यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको पढ़नी है, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सारी चीजें आ गई। ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेटर आ गया, मतलब चतुर्भुज आ गया, त्रिभुज आ गया, वर्ग आ गया, आयत आ गया, 2D 3D सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, ज्योमेट्री में तो देखो लाइन एंड एंगल से शुरू होती है ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स आ गया। ठीक है, एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक पॉइंट आपको लिखा हुआ, और एक एक पॉइंट के हिसाब से अपन को चलना है। जितना बोला गया है उतना पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। जितना बोला गया है उतना पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड, थोड़ा सा बाहर से भी आ जाता है, बट जितना यहाँ पर लिखा हुआ है ना उतना टॉपिक वाइज आपने पढ़ लिया ना, एक एक चीज। जैसे कि यहाँ पे लाइन एंड एंगल्स टॉपिक लगाओ, उसकी जितनी भी चीजें वो सारी चीजें आप वहां पे लिख दो, और सिस्टमेटिक आपको सारी चीजें, नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब देखो ये चीज हो गई। उसके बाद एंगल्स के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ट्राइंगल्स के बारे में क्या क्या पढ़नी है, ये सारी चीजें, कोग्रुएंसी हो गया, सिमिलरिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हिंदी में अपन देखना चाहे तो ये समांतर चतुर्भुज, आयत हो गया, सम चतुर्भुज, समलंब हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, कोण, कोण की भुजाएं, विकर्णों के गुणधर्म हो गए। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जीवाओं के बारे में आपको पढ़ना है, सर्कल की जीवाएं क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आर्क मतलब चाप के बारे में आपको पढ़ना है, टेंजेंट के बारे में पढ़ना है, स्पर्श रेखा जिसे कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये होगी ज्योमेट्री की बात, और ये जो ज्योमेट्री है ना वो 9th 10th में आती है अपने। ठीक है, 9th 10th में ज्योमेट्री आती है, बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप देखोगे ना ज्योमेट्री के ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं पेन टेप वाले, लेकिन देखेंगे कि अगर बाद में टाइम बचता है तो वो वीडियोस वापस से री अपलोड हो सकती है, या फिर हम लोग वापस से नई चीजें निकाल के ला सकते हैं, और देखेंगे कि अगर टाइम मिलता है अच्छे से तो 9th 10th का सिलेबस एक बार वापस से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मेंसुरेशन की बात आ गई। मेंसुरेशन में एरियाज आपको देखने हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हो गया 2D के लिए, ये हो गया 3D के लिए। ठीक है, 2D में क्या क्या चीजें आती है, ट्राइंगल को लेके एरिया आपको देखना है, उसके बाद यहाँ पर पेरीमीटर्स देखने हैं, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, परिधि वगैरह सारी चीजें आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, जो खंडों का क्षेत्रफल है, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल है, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। 3D में आपको बस यही जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, घन, घनाभ, गोला। ठीक है, उसके बाद बेलन और शंकु यहाँ पर आपको दे रखे हैं, उसके पश्चिमी क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर स्पेशली दे रखी है कि एक प्रकार के धातुओं के ठोस को दूसरे ठोस में बदलने वाली समस्या एवं अन्य मिश्रित समस्या, जैसे कि
कोई बेलन है, बेलन से शंकु बना दिया तो कितनी हाइट का बनेगा। अगर शंकु है, शंकु से अपन ने गोला बना लिया, उसको पिघाल के गोला बना तो कितने का क्या बनेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, रेंडमली मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीजें आपको देखनी है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9th 10th और 11th 12th का थोड़ा सा मिक्सचर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, एलजेब्रा की हम लोग बात करने वाले हैं। एलजेब्रा में सबसे पहले ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपके आ जाता है 9th और 10th में। ठीक है, और ये भी 10th का पोर्शन, यहां तक 10th का पोर्शन आपका आ जाता है। 9th और 10th ये जो पोर्शन है ना, ये 9th और 10th का है। इसमें क्या क्या चीजें देखो, बहुपद पोलिनोमियल की बात हो जाती है। ठीक है, द्विघात जो बहुपद है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी है कि अचर बहुपद पढ़ना है, रैखिक बहुपद पढ़ना है, द्विघात बहुपद पढ़ना है, गणीय बहुपद पढ़ना है, जो बहुपद पढ़ने वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आगे दे रखा कि शून्यक, रूट्स जो होते हैं, मूल जो होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसके बीच में संबंध आपको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रीट में भी पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो शेषफल प्रमेय हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, गुणांक प्रमेय पर आधारित समस्याएं हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो द्विघात समीकरण का जो निर्माण होता है कि अगर अपन को मूल दे रखे हैं तो उससे निर्माण कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से जो पार्ट आता है ना, वो 11th का शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सारा पार्ट आपको 11th का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें यहाँ पर सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीजें दे रखी है, वो सारी चीजें यहाँ पर आराम से आपको दे रखी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीजें आती हैं, संयुग्म आ गया, ध्रुवीय निरूपण आ गया, ठीक है, मापांक आ गया, कोणांक आ गया, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद यहाँ से ये टॉपिक चेंज हो जाता है, त्रिभुजीय असमीकाई, ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक अलग है पूरा। ठीक है, इकाई के घनमूल, ज्यामितीय विश्लेषण, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ये टॉपिक फिर यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एपी, जीपी हो गया, फिर एचपी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, एचपी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एक एक चीज डिस्क्राइब करके दे रखी ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जितना बोला गया उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक्चुअली क्या होता है, तुम कोई भी कोर्स निकाल के लेते हो, उसमें अनशन चीजें भरी हुई होती है, इतनी सारी चीजें भरी हुई होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या चीजें सिलेबस में है क्या नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, और जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ने वाले। यहां से टॉपिक फिर चेंज हो जाता है। ये हो गया आपका फैक्टोरियल। ठीक है, क्रम गुणित फैक्टोरियल की बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद जैसे अगर ये क्रमचय और संचय की यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है। उसके बाद द्विपद गुणांकों के गुणधर्म, द्विपद प्रमेय यहाँ पर आ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम आपकी यहाँ पर आ जाती है। ये पूरा पार्ट आपका कहाँ का है, ये 11th का पार्ट है भाई। ठीक है, अलजेब्रा पता चल गई। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक्स और सारणिक की बात करने वाले हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करने वाले हैं। 12th का और 12th का पार्ट है मोस्टली। ठीक है, अवयव मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, अवयवों का बीजगणित आपको पढ़ना, अवयवों के प्रकार आपको पढ़ने हैं, और कौन कौन से प्रकार है वो भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। 2 और 3 कोटि के सारणिक ही पढ़ने हैं, 4 कोटि के सारणिक तक अपन को पहुंचना ही नहीं है। 2 और 3 कोटि के सारणिक की बात करी है यहाँ पर, सारणिकों के गुणधर्मों की बात करी है। उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहे तो ये सारी चीजें मैट्रिक्स में एज इट इज दे रखी है। वर्ग मैट्रिक्स हो गया, ये सारी चीजें 12th में आपको देखने को मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा मैं कह रहा हूँ 12th की एनसीईआरटी खोलोगे, ये सारे टॉपिक एज इट इज लिखे हुए हैं, ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, अब आता है समुच्चय, संबंध एवं फलन। ठीक है, सेट्स हो गया, रिलेशंस हो गया, एंड फंक्शंस हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। सेट्स को लेके उसका निरूपण कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के समुच्चय कौन कौन से होते हैं, वेन आरेख को आपको पढ़ना है। डी मॉर्गन नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, डी मॉर्गन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहां से फिर फंक्शन शुरू हो जाता है कि सहप्रांत क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, प्रांत क्या होता है, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, फलन और संबंध की विशेष स्थिति के रूप में फलन जो हो गया, तो मतलब कि फलन के अकॉर्डिंग कोडोमेन, डोमेन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर आप देखो फलन किस किस तरीके के होते हैं, जैसे कि व्युत्क्रमणीय फलन हो गया, सम और विषम फलन हो गया। ठीक है, अंतक्षेपी, आच्छादक, एकैकी फलन, ठीक है, इनटू, ऑनटू, वन टू, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद चर घातांकीय, लोग की बात यहाँ पर करनी है, लघुगणकीय, घात निरपेक्ष मान, महत्तम पूर्णांक फलन जो हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर
सेट रिलेशन फंक्शंस में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और ये भी 12th का पार्ट है, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे क्लास 10 से शुरू हो जाती है, क्लास 10 से शुरू करी है और लास्ट तक पहुंचाई है उन्होंने। और लास्ट आप देखोगे कि क्लास 10 मोस्टली क्लास 10 में ही ये चीजें खत्म हो जाती है। क्लास 10 और क्लास 11 में ये चीज खत्म हो जाएगी, क्लास 10th 11th और 12th में भी है, ठीक है। तो 12th में इनवर्स जो है ना, यहाँ पर प्रतिलंब त्रिकोणमिति, ये 12th का पार्ट है पूरा, ठीक है। और ये चीजें और ये ऊंचाई और दूरी की समस्या जो है ना, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में आराम से दे रखा है, वो पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा सॉल्व कर दिए, तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी हार्ड लगती है, लेकिन हमारा जो करिश्मा मैडम है बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक्स कैसे कह सकते हैं कि डिवाइड होंगे, थोड़े से टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़े मैडम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एक सर और आने वाले हैं, वो भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है 2D की, ठीक है। 2D में आप देखोगे 11th क्लास में आपको भरपूर चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो 2D में 2D का पार्ट बहुत ज्यादा लंबा है और इसमें सबसे ज्यादा है फॉर्मूला, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है वैसे वैसे एक फॉर्मूला डायरी बना देना, ठीक है, ताकि एंड मोमेंट पे आप सारे फॉर्मूले पढ़ सको, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो उसके बाद ये वृत्त का समीकरण, ये जो प्राचलिक समीकरण है, पेरीमेट्रिक इक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी 2D में आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो अनंत स्पर्शी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनंत स्पर्शी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 3D ज्योमेट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आ जाती है यहाँ पर। अब ये जो चीज है ना, ये 12th में आपका पूरा का पूरा इसका चैप्टर है, ठीक है। ये पूरा 12th का पार्ट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 11 12th का पार्ट है, आराम से पढ़ लोगे, वो चैप्टर खत्म कर लोगे, वन शॉट करिश्मा मैडम ने आरबीएससी के लिए पढ़ाया, वो भी पढ़ लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ज्यादा इतना लोड नहीं लेना, आराम से शांति से करना है और अच्छे से करना है, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, आपका काम आराम से हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। 3D की बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैलकुलस की, ठीक है। कैलकुलस ये थोड़ा सा सबको सबसे हार्ड पार्ट लगता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो लिमिट्स आ जाता है, कंटिन्यूटी आ जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाता है, ठीक है। और उनकी क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर, ये रोली और लैग्रेंज की मध्यमान प्रमेय जो आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। अवकलज के अनुप्रयोग, ये पूरा पूरा 12th का चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर से आपने पढ़ लिया, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिनिमा भी देखने को मिलने वाला है, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी है, आराम से हो जाएगा। आगे चलें, आगे अगर देखने को देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रति अवकलज देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि यह है इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, किस किस तरीके से इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। कौन कौन से तरीके से आपको पढ़ने हैं वो भी बताया यहाँ पर। प्रतिस्थापन के द्वारा आपको पढ़ना है, आंशिक भिन्नों के द्वारा आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो आपको देखना है। सर्वसमीकाओं के द्वारा आपको कैसे समाकलन करना है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरल वक्रों के अधीन क्षेत्रफल ज्ञात करने में निश्चित समाकलनों का अनुप्रयोग जो हो गया, मतलब कि समाकलन के थ्रू हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें भी अपन को क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। और सदिश बीजगणितीय सबसे इजीएस्ट और स्कोरिंग मार्क्स अगर कहीं से ला सकते हो ना, तो वो है वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग शुरू भी शायद इससे ही करने वाले हैं, ठीक है। मैं तो मेरा टॉपिक यहीं से शुरू करने वाला हूं, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जो टॉपिक ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th में है, 11th में है, तो उसकी पूरी सीरीज के साथ हम लोग चलेंगे। आई बात समझ में। जैसे कि वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा अगर आप देखोगे 12 से शुरू होता है और फिर ग्रेजुएशन तक जाता है, बीएससी तक जाता है। तो वो सारी चीजें हम लोग एक ही चीज में, एक ही सीरीज में खत्म करने वाला है। ऐसा नहीं कि हाँ ग्रेजुएशन का अलग हो गया, उसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, नहीं। अगर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो पूरी की पूरी वहां पे खत्म करेंगे अपन, ठीक है। तो शुरू से एंड तक जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें आपकी एक ही साथ आपको मिल जाने वाली है, ठीक है। ये हो गया सदिश बीजगणितीय, और इसमें इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए बट इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर आपको कोसाइंस हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए, वो चीज आपको यहां पर देखनी है।
सदिशों की बात आपको करनी है यहाँ पर, अदिशों की बात शायद यहाँ पर आपको नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, सदिश और अदिश क्या होते हैं वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और अदिश मोस्टली आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलता है। आगे देखें, चलो, ये अदिश और सदिश त्रिगुणन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आता है। सदिश का प्रक्षेप जो होता है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चंस की सिलेबस लंबा है लेकिन क्वेश्चन कम आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेगा कि एक दो टॉपिक को साथ में मिला के एक क्वेश्चन बनाए, ताकि बच्चों को ये लगे कि सारी चीजें क्या हो गई, इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। आगे बात करें सांख्यिकी और प्रायिकता की, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है, माध्यम, माध्यिका और बहुलक, इनके फॉर्मूले आपने याद कर लिए, आपका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर मानक विचलन, प्रसरण और माध्य विचलन में आते हैं। ये 7-8 फॉर्मूले यहाँ पर है, ये आपने पढ़ लिए, इसको एग्जीक्यूट करना आपने सीख लिया, आपका काम यहाँ पर क्या हो जाएगा। और प्रायिकता की बात करते हैं तो किसी घटना की प्रायिकता होगी, प्रायिकता के योग और गुणम प्रमेय, ये एक प्रमेय है जो प्रायिकता में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा P A/B, ऐसी कुछ प्रायिकता निकालनी होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमेय दे रखी, जितनी भी प्रमेय लिख रखी है ना, उन प्रमेय के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे देख लेना, प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर प्रायिकता के लेके यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये रहा हमारा 9th 10th और 11th 12th का क्या हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात आती है ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक स्तर की बात आती है, ठीक है। अब ये चीज क्या है, सबसे पहले बात करेंगे एलजेब्रा की, अमूर्त बीजगणित की बात करेंगे, ठीक है। अब वो जो एलजेब्रा है ना और ये जो एलजेब्रा है उसमें रात दिन का फर्क है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक किसके साथ पढ़ने वाला हूं मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये टॉपिक पूरा का पूरा अलग रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अलग है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ग्रुप्स हो गया, सब ग्रुप्स हो गए, ठीक है, मोनोइड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी यहाँ पर बुक है। अब ग्रेजुएशन को अपन को करने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको पढ़नी है ना, ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको कोई बुक मैं प्रेफर करता हूं तो पहली तो मैं आपको करूंगा डॉक्टर गोखरू, ठीक है। डॉक्टर गोखरू एज इट इज क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। एक दूसरी बुक है जेपीएच, ये दोनों बुक आपने अच्छे से कर ली, आपका काम आराम से हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं अगर डॉक्टर गोखरू के जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो अगर आपने रट भी लिए ना तो वो एज इट इज आपको देखने को मिल जाता है। और हम लोग इतना इजिएस्ट वे में पढ़ने वाले ग्रेजुएशन, मैं कह रहा हूँ 11 12 से ज्यादा इजिएस्ट पार्ट अगर कोई है ना तो वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लेवल बहुत ज्यादा इजिएस्ट पार्ट है। अब देखो, उसके बाद बात आ जाती है रियल एनालिसिस की, ठीक है। रियल एनालिसिस क्या कहती है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम लोग और इजिएस्ट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस को रिलेटेड थोड़ी सी ज्यादा है, कोशी रीमान समीकरण वगैरह ये जो हो गया। अब ये जो कलन है ना, ये कलन का पार्ट स्टार्टिंग से कैलकुलस जहां से शुरू हो रहा है 11 12 से, वहां से शुरू करेंगे और एंड तक ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें एक साथ खत्म करने वाले। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें वो भी एक साथ ही हम लोग सारी चीजें खत्म, जो चीज 11 12 से रिलेटेड है उसके बाद ग्रेजुएशन में आई है वो सारी चीजें हम लोग साथ में पढ़े, ठीक है। अब कलन में यहाँ पर क्या आ जाती है, धीरे धीरे यहाँ पर जैसे आप नीचे जाते हो ना, चीजें क्या हो जाती है, आपके लिए हार्ड होती जाती है, थोड़े से प्रमेय ज्यादा आ जाती है, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक अलग से बुक है डॉक्टर गोखरू की, जेपीएच की, उसमें आप देखोगे सारी चीजें आपको मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लास्ट हमारे पार्ट आ जाता है, सबसे पहले तो सदिश विश्लेषण मतलब कि वेक्टर कैलकुलस आ जाता है। ये सारे वेक्टर कैलकुलस वगैरह ये वेक्टर की फॉर्म में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा फिर वेक्टर कैलकुलस पूरा एक साथ ही खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मिक्सचर के साथ चलेंगे, आप लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन रहोगे तब जाके आपको समझ में आने वाली कि कौन से किसके बाद कौन सी क्लास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कल हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रवणता हो गया, अपसरण हो गया, ये तीन चीज आपको निकालनी, ये तीन चीज निकालने आ गई, आराम से इसके मार्क्स आप कवर कर लोगे।
जो चीज इजी है ना वो चीज तो आपको आराम से करनी है और अच्छे से करनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विश्लेषणात्मक त्रिविमीय ज्यामिति की, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, ठीक है। गोले की बात करनी है, शंकु की बात करनी है, बेलन की बात करनी है। एक दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है वो आपने कर लिया, उसके थ्रू सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट आ जाता था, स्टैटिक्स और डायनामिक्स का पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी एलपीपी। एलपीपी 12 से शुरू होती है और लास्ट तक जाती है हमारी, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चीज नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है ऐसा बोलते हैं। बट हम लोग बहुत इजीएस्ट वे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट अगर हम लोग बोलते हैं तो वो है संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, अंतर समीकरण, मतलब कि डिफरेंस इक्वेशन की बात आ गई, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा बच्चे बहुत कम प्रेफर करते हैं, ये चीज यहाँ पर क्या हो जाती है, छूट जाती है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इस चीज का भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इजीएस्ट वे में आपको पढ़ा सके और कैसे इजीएस्ट वे में आपको क्या कर सकते हैं, इसकी सारी चीजें खत्म कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमने क्या किया, पूरा सिलेबस को हमने कवर किया कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी कोर्स आप खरीदो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जो चीज जब मैं तैयारी कर रहा था, जो चीज मैंने यहाँ पर एनालिसिस करी है, जो चीज मैंने सोची है, ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करें, इसलिए ये सारी जो सीरीज है बहुत सिस्टमेटिक बना के लेके आने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें अपनी आहुतियां देने वाले हैं, बहुत सारे लोग इसमें मेहनत करने वाले हैं। तो आपका सिर्फ एक ही फर्ज है कि आपको जो मैं तो आपको मोटिवेट करने ही वाला हूं और आपको मुझे मोटिवेट करना है बेस्ट कंटेंट लाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों को क्या करें, शेयर करें और इन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं ताकि टीएलसी प्रतापगढ़ से आप क्या रहे, कनेक्टेड रहे। तो बहुत जल्दी, मतलब ये मान के चलो कि 1-2 दिन में आपकी क्लासेस की शुरू हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस सिलेबस डिस्कशन को यहाँ पर एंड करते हैं। और जैसा कि दीपांशु सर ने बताया कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजें करने वाले, एक नया नवाचार है। और आज तक मुझे नहीं लगता कि सेकंड ग्रेड का फुल कोर्स यूट्यूब पे आपको कहीं पे करवाया जाता है, ठीक है। सारे कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि सिर्फ खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे रीट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सेकंड ग्रेड को थोड़ा सा बैकएंड में ही रखते हैं, पीछे ही रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सेकंड ग्रेड बहुत ज्यादा इजी है, उस चीज को आगे लेके आओ, अच्छे से पढ़ो, शांत दिमाग से पढ़ो, आराम से चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाने वाली, ठीक है भाई। तो चीजें क्लियर है। तो इसी के साथ द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे क्लासों के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।